त्रेता युग में एक दिन महाराज मनधाता ने ब्रह्मा श्री वशिष्ठ से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, ये तो व्रत उत्तम है, परंतु इसे सर्वोत्तम आमल की एकादशी व्रत है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में इस आमल की एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और महापुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होकर के आपको सुख की प्राप्ति होगी। वैदिक नामक नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि पूजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। सभी नगरवासी उनकी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि आंवले का पूजन करके इसी प्रकार से स्तुति करने लगा। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं, समस्त पापों को नष्ट करने वाले, अतः आपको नमस्कार है। आप मेरा कल्याण करें। मैं अब आप मेरा अर्थ स्वीकार करें और श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट कर दें। मंदिर में सबने रात्रि भर जागरण किया। रात के समय पर पहलिया आया, जो अत्यंत पापी दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन, जीव हिंसा किया करता था। इसी प्रकार शिकार नहीं मिला था। निराहार अनेक भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। पहलिया ने इसने भगवान विष्णु की एकादशी मातम की कथा सुन ली। इस प्रकार अन्य मनुष्य की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के पश्चात में बहलिया की मृत्यु हो गई। अमला एकादशी की व्रत के जागरण के कारण जन्म में उसी बहलिया के से राजा विदरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चित्रांगनी सेना व धन्य धान से युक्त होकर के 1000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज सूर्य के समान था, कीर्ति चंद्रमा के समान थी, क्षमा पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा के समान भाव से पालन करता था, यज्ञ करता था, दान करता था, नृत्य कर्तव्य करता था। एक राजा वशुरथ ने शिकार करने गए और देवयोग से मार्ग भूल गए और वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाने लगे और उन्हें उठा करके ले गए। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, इस देश से निकाल दिया, अतएव अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ अस्त्रों के प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र से राजा के शरीर पर गिरते हुए नष्ट हो जाते थे। उनके वार पुष्प के समान प्रतीत हो जाते थे। मलेच्छ शस्त्र कटा उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, घायल होने लगे। उस पर उन्होंने राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसने भुक्की टेढ़ी थी, आंखें लाल अग्नि के समान थी। मलेच्छ काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सो करके उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। विचार कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में जो भी आमला एकादशी का व्रत करता है प्रभु उसकी साक्षात मदद करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये बाणी सुनकर राजा अपने नगर को चला गया, सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले कि हे राजन, ये आमला एकादशी व्रत के प्रभाव से जो मनुष्य आमला एकादशी व्रत करते हैं सभी कार्यों को सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय।